हेलो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे टेली प्राइम के अंदर रिवर्सिंग जर्नल क्या होता है और इसका किस बेसिस पे यूज किया जाता है और इसको यूज करने का वास्तविक रीजन क्या होता है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता टेली के अंदर काम करते समय कि रिवर्सिंग जर्नल का यूज कैसे किया जाएगा और किस बेसिस पे किया जाएगा और इसका यूज करने का रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, रिवर्सिंग जर्नल जो होता है वो एक प्रकार का नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है। नॉन अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे वाउचर्स जिसमें एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद में अपनी फाइनल रिपोर्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। फाइनल रिपोर्ट्स का मतलब आपका ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन अकाउंटिंग टाइप का वाउचर होता है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक बात आती है कि रिवर्स जर्नल का जब इफेक्ट ही नहीं होता है अपने फाइनल रिपोर्ट्स पे, तो हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं? तो देखो, कई बार क्या होता है अपनी कंपनी के अंदर ऐसे ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं जिनका इफेक्ट हम फाइनल अकाउंट पे देखना चाहते हैं। जैसे अपनी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं जिनका अभी तक हमने टैली के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो आउटस्टैंडिंग अपनी कंपनी के अंदर शो हो रहे हैं, लेकिन अगर वो आउटस्टैंडिंग नहीं होते तो अपने पी&एल अकाउंट पर यानी प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना इफेक्ट आता और एक्चुअलिटी में अपना प्रॉफिट कितना इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता। तो उन सभी चीजों का इफेक्ट अगर आप लोग देखना चाहते हो तो उन एंट्रीज को आपको रिवर्स जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। यानी कि सीधा सा मीन है, रिवर्स जर्नल अपने फाइनल अकाउंट्स को इफेक्ट तब करेगा जब आप लोग अपने अकॉर्डिंग उस पर इफेक्ट देखना चाहते हो कि हाँ, कुछ ट्रांजेक्शन जो हम इन फ्यूचर करने वाले हैं वो अभी करें तो अपने बैलेंस शीट या पी&एल अकाउंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो चलो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फाइनल रिपोर्ट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करवा देता हूँ। L+F1 करते हैं। यहाँ पर अपनी कंपनी के अंदर अभी क्या दे रखा है? नेट लॉस शो कर रहा है। कितना? 14,666.67 पैसे। लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर अपनी कुछ इनकम ऐसी है जो अभी भी रिसीव होना बाकी है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर वो रिसीव होता तो अपने पास में प्रॉफिट होता या फिर लॉस होता। तो मैं जब अपने इन्वेस्टर को दिखाऊंगा कि मेरे पास में अभी लॉस नहीं है, मेरी कंपनी अभी प्रॉफिट में है, बट उनको यहाँ पे नेट लॉस शो कर रहा है, तो मेरी कुछ इनकम ऐसी है जो आउटस्टैंडिंग चल रही है, जो उन आउटस्टैंडिंग इनकम को अगर मैं रिसीव करता हूँ तो अपनी कंपनी क्या होती है? प्रॉफिट में शो हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो आउटस्टैंडिंग की एंट्रीज है उनका इफेक्ट हम अपने पी&एल अकाउंट पे देखना चाहेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको यहाँ से स्केप कर दीजिएगा, आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद में आपको यहाँ पे अदर वाउचर पे जाना है और आपको यहाँ से रिवर्स जर्नल को ओपन कर लेना है। इसके लिए आपको शो मोर पे क्लिक करना है और यहाँ से रिवर्स जर्नल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक्टिव कर लीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने रिवर्स जर्नल का वाउचर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा कुछ अमाउंट जो अपना ड्यू चल रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट के 2 लाख रुपए प्राप्त होने हैं, अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर वो 2 लाख रुपए रिसीव हो जाते तो मेरी कंपनी लॉस में नहीं होती, वो प्रॉफिट में शो होता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? इनकम की एंट्री कर लेते हैं। अब आपको एंट्री करने का तरीका हमने पहले बताया था कि जो भी कंपनी में रिसीव होता है उसको डेबिट साइड मेंशन करेंगे और जो भी कंपनी से आउट होता है उसको क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अपोजिट साइड में आपको जो भी कंपनी में जो भी नाम दे रखा है उसको नाम को यूज करेंगे। अभी हमें क्या करना है? 2 लाख रुपए इंटरेस्ट रिसीव होता तो उसको डेबिट में लिखते हैं हम, तो केस अकाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे। कितने रुपए? 2 लाख रुपए हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करेंगे। यहाँ क्रेडिट में क्या बताया मैंने कि अपोजिट में जो नाम दे रखा है उसी को लिखना है। यहाँ पे इंटरेस्ट का नाम दे रखा है तो यहाँ इंटरेस्ट रिसीव का लेजर आ जाएगा। एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में देखो अपने पी&एल अकाउंट पे हम जाके चेक करते हैं तो वहां पर अभी भी अपना इंटरेस्ट रिसीव शो नहीं करेगा। देख लीजिए यहाँ पर अभी भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये इफेक्ट नहीं करता है। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि आपका रिवर्स जर्नल क्या होता है? एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है और ये इफेक्ट नहीं करेगा फाइनल अकाउंट पे। तो देखो यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि वो अमाउंट अगर रिसीव हो और यहाँ पे इफेक्ट डाले, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक सिनेरियो जनरेट करना होगा, सिनेरियो बनाना होगा। तो वो कैसे बनाते हैं? इसके लिए आपको आना है क्रिएट पर। क्रिएट पे जाने के बाद में यहाँ पे नीचे आपको शो मोर पे वापस से क्लिक करना है और यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा सिनेरियो, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्रोविजन के नाम से सिनेरियो बनाएंगे। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिखा इंक्लूड। अब आप चाहते हो कौन से वाउचर का इफेक्ट पी&एल पे आए? तो सबसे पहले तो देखो जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं उनका इफेक्ट तो वैसे पी&एल पे आता है। हमें इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हम उन वाउचर्स का देखें जो इफेक्ट ही नहीं करते हो। तो जैसे नॉन अकाउंटिंग वाउचर, तो यहाँ पे जितने भी वाउचर्स के लिस्ट आ रही है, देखो ऑप्शनल वाउचर दे रखा है।
तो हमें लेना है रिवर्सिंग जर्नल। कौन सा लेना है? रिवर्सिंग जर्नल, क्योंकि इसी में हमने एंट्री की है तो एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने क्या किया? सिनेरियो भी जनरेट कर लिया। अब हम करते हैं यहाँ से स्केप और इसके बाद हम वापस से जाते हैं P&L अकाउंट पर। अब ये देखो अपने पास में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब इफेक्ट को देखने के लिए आपको यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक करना होगा। एंटर करेंगे, जिस तारीख को आपने एंट्री रिकॉर्ड की है वो डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो हमने 31 मई को एंट्री की है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 31 मई। ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट रखना है और यहाँ पर आपको प्रोविजनल को सेलेक्ट कर लेना है जो हमने सिनेरियो बनाया था। एंटर करेंगे, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो अपना प्रॉफिट कितना लॉस में दिखा रहा था एक्चुअलिटी में। एक्चुअल अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, प्रोविजनल यहाँ पे शो हो रहा है। हमारा एक्चुअल में जो अपना P&L अकाउंट था वो 14,666.67 पैसे का लॉस दिखा रहा था। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी इनकम थी जो अभी रिसीव नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट शो नहीं हो रहा था। लेकिन हमने जब प्रोविजन रिपोर्ट दिखाया उनको तो अपना प्रॉफिट कितना शो हो रहा है? 1,85,333.33 पैसे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 लाख रुपए की इनकम जो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रिसीव के नाम से थी, देखो एक्चुअल में यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन प्रोविजन में शो हो रहा है। क्योंकि ऐसी इनकम है जो हमें इन फ्यूचर रिसीव होने वाली है, अभी ड्यू चल रही है, वो हमें रिसीव नहीं हुई है। इस वजह से हमारा यहाँ पर P&L अकाउंट लॉस में शो कर रहा है। इस तरीके से हम किसी को भी अपनी बिजनेस की एक्चुअल रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। यहाँ पर अपना बिजनेस लॉस में नहीं प्रॉफिट में चल रहा है। तो आप लोग रिवर्स जर्नल के माध्यम से क्या कर सकते हो? अपने P&L अकाउंट को इफेक्ट करके और वहां पे एंट्री दिखा सकते हो। ऐसे हम बैलेंस शीट की भी एंट्री कर सकते हैं, ट्रेडिंग की भी एंट्री कर सकते हैं और उनका इफेक्ट देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया टेली के अंदर रिवर्सिंग जर्नल क्या होता है और उसको किस तरीके से इफेक्ट किया जाता है और कब इसका यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।